अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। माया मलिक आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बख्तावर। आई नो आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मकसद है एक ऐसे इल्म और नॉलेज को आप तक पहुंचाना जिसकी हकीकत में हर फ़र्द, हर माशरे और हर कौम बल्कि सारी दुनिया को ज़रूरत होती है। क्योंकि मसाइल, परेशानियाँ, बीमारियाँ कहाँ नहीं होती, लेकिन किस तरह से आप इन मसाइल, इन बीमारियों, परेशानियों से निजात हासिल करके नेचुरल हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? आप लोग ये छुट्टियां कैसे गुजरी हैं? बहुत अच्छी, खुश थे, फ्रेश थे? बिल्कुल, बहुत हमने मिस भी किया क्योंकि हमारे काफी सारे लोग थे, जानने वाले लोग थे, वो कहते कब आ रहा है प्रोग्राम, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से काफी डिस्कस करना, मैं भी मिस कर रहा था, व्यूअर्स को मिस कर रहा था, सबको मिस कर रहे थे, आप लोगों को। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दें, अच्छाइयाँ दें, हेल्थ, हैप्पीनेस, क्योंकि आप लोग रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को तो बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की जो सवालात होते हैं आप लोगों के, तो लोगों के जहन में जो भी बात होते हैं क्लियर हो जाते हैं, बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। और जब एक दिन लाइव नहीं जाते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कॉल्स हमें करते हैं, क्यों डॉक्टर साहब कैसे, कई 100 कॉल्स। काफी दिन से सारे मुझे कह रहे थे क्या हो गया है, तुम वो रिपीट चल रहा है, तुम क्या बिजी थी कहीं पे, तुम कोई प्रॉब्लम था? मैंने कहा नहीं यार, वो डॉक्टर साहब की वर्कशॉप चल रही है, तो नहीं कह रहे कि हमने डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछने। तो मैं कहती हूँ यार सॉरी, हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी मौका देना चाहिए कि मतलब, लेकिन वो भी हमारी ही हेल्प के लिए वहाँ बिल्कुल। माया अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, अपने व्यूअर्स को अपने प्रोग्राम का टॉपिक बता देते हैं। व्यूअर्स, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है एपिलेप्सी और गोस्ट। मेरे और माया के पास बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे डॉक्टर साहब से पूछेंगे, तो आपके पास भी अगर कोई सवाल है, कोई मसला है, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल एपिलेप्सी खतरनाक चीज़ें आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, बहुत टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। तो इसमें फिर चुड़ैल भी तो आ जाते हैं। जी, चुड़ैल आ जाते हैं, बिल्कुल कि नहीं आते? जिन भूत भी आते हैं, आप चुड़ैल अकेली भी छोड़े। हाँ, तो भूत भी आ जाते हैं, सही। तो भूत पे बैठे हुए और चुड़ैलें भी, तो ये तो पॉसिबल है, सही। नहीं, एंजल्स बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंसान जो है एंजल से अबव अल्लाह ताला ने दर्जात दिए हैं, अशरफुल मखलूकात है। तो ये जो जीन भूत हैं, इन्हें हमारी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करना चाहिए। आज एक सियासतदान की तरह ना, ये जीन भूत हमारी ज़िंदगी में, हमारे दरमियान मदाखलत नहीं करना चाहिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भगा देते जी। डॉक्टर साहब ने तो भगा दिया, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी और जो जिन्नात भूत, जिन भूत वगैरह हैं, ये क्या एक ही चीज़ है, या एपिलेप्सी कोई बीमारी है, या जिन भूत वगैरह जो होते हैं, क्या ये वाकई मतलब इंसान के अंदर आ जाते हैं? ऐसी कुछ है? मुझे सॉरी, मैंने 2-3 कट जी बिल्कुल। पुराने ज़माने में तो सिर्फ और सिर्फ, बल्कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी है, इनको समझते हैं कि ये जीन भूत है। अच्छा। तो फिर वो बेचारा जो पेशेंट है, वो सारी ज़िंदगी या तो उसी में, इसी दुनिया से ही चला जाते हैं, क्योंकि वो उनका इलाज नहीं हो रहे होते हैं। अब वो फिर कुछ मकसद ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं जो कि मकसद वो तरीक़े साइंटिफिक नहीं होती है, और उनको समझ नहीं आ रहे होते हैं कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी जीन भूत है या कोई हमारे कोई और डिसऑर्डर्स है, कोई। असल में एपिलेप्सी जो है ये एक इलेक्ट्रिक शॉक्स की तरह जो हमारी बॉडी को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स जो न्यूरॉन्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको कहते हैं। एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ये एक बीमारी है, ठीक है, ये जीन भूत नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये फिजिकल डिसऑर्डर होता है या मेंटल इलनेस है मिर्गी? हाँ, मेंटल ये यानी ये मेंटल कह सकते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसे कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी जो है, जो हमारे न्यूरॉन्स है, नर्व्स हैं, हमारे जो दिमाग है,
दिमाग की सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, अब उसमें कोई गड़बड़ आ जाते हैं तो उस वजह से ये सारा कुछ होता है। वैसे डॉक्टर साहब कुछ लोगों को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि गांव देहात के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई एपिलेप्सी बीमारी नहीं बल्कि जिन आ गया, भूत आ गया, मतलब फलाने पीर के पास लेके जाओ या फलाने इसके पास लेके आप गांव की बात करें, शहर में भी इसी तरह प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पास रोजाना के, कि वो कहते हैं झीन चमट गए हैं। ये बिल्कुल ये चीज, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस चीज का बताएं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं पता, बहुत समझदार और बहुत कुछ जानते हुए और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हुए फिर भी वो आते हैं कि जीन भूत है, साया है इन पे, हमारे जो फलां हैं इस पे साया है। तो अभी भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, गांव के बाद तो दूर है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी, ये जो एपिलेप्सी है, ये नस्ल दर नस्ल जो होती है इस तरह भी चलती है? क्योंकि मतलब मैं आपको एक बताऊं कि मेरी एक जानने वाली फैमिली है, उनके मतलब उनके मामू को था पहले, फिर उनके ही किसी और रिलेटिव को भी यही मतलब मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन उनकी उस बच्ची की एज थी कोई 15-14 में, बिल्कुल ठीक थी, पढ़ रही थी, बहुत अच्छे मार्क्स लेती थी, बहुत अच्छा टॉप करती थी, लेकिन वो मिर्गी के दौरान की वजह से उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो उसका मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये नस्ल दर मतलब फैमिली में होता है कि मतलब फैमिली आगे नस्ल दर नस्ल चलती है? कुछ चीज़ें बाय जीन्स भी होती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है ना वैसे ही किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। अच्छा। इसका इलाज जो है इसको कंट्रोल किया जा सकते हैं, सिर्फ हम इलाज का इसका जो है कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन से, इस तरह चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकते हैं। और अगर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन के एक्सरसाइजेज करवाएं जाएं मेडिसिन के साथ, तो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिप्रेशन है, कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं डिप्रेशन, क्या उन डिप्रेशन की वजह से भी उन्हें मिर्गी हो सकता है? डिप्रेशन की वजह से भी, जिनका डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, टेंशन की वजह से भी हो सकता है। असल में होता ये है कि हमारे जो सभी कुछ खलिए, जो सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि खलिए जो है, कुछ खलियों में कुछ फ़र्क आते हैं, कुछ ऐसा जो काजिब हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक शॉक्स जिस तरह के लगते हैं। इंसान को ऐसा होता है जैसा कि उसकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल हार्ड हो गई और बॉडी बिल्कुल अजीब सी हो गई, तो वो एक कैफियत होती है, या शिवरिंग होती है उनको जो है ना, वो जिसे वो झटके होते हैं इंसान को, ऐसे जैसा कि इलेक्ट्रिक शॉक्स इस तरह नहीं होते, जिस तरह ये इस तरह। तो डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज है क्या क्योरेबल है? क्योरेबल है, बिल्कुल है। अच्छा क्योरेबल। अच्छा बस डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि एपिलेप्सी का जो इलाज है वो समदा में, मतलब समदा के थ्रू अगर करते हैं हम लोग, समदा में तो ज़ाहिर बात ये चीज़ होगी कि आपको इतनी ज़्यादा जो चीज़ें बता रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ तो मतलब आपने उसका, मुझे बताएं कितना मतलब चांसेस होते हैं कि समदा के थ्रू हम इसको बहुत जल्दी अच्छा भी कर लेते हैं, और मतलब जो हमारे नाज़रीन जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बताएं प्लीज़। अभी आप लोगों ने जो रखा है टॉपिक, जो मुझे पता चला कि आप लोगों ने जो टॉपिक रखा है, तो आप लोगों ने लोगों को देखे जो समदा से क्योर हुई है, तो उस वजह से आप लोगों ने टॉपिक रखा। मुझे तो ये बिल्कुल ये है, ऐसा हुआ था माया के पिछले वर्कशॉप में डॉक्टर साहब, एक जो स्टूडेंट थी हैं वो, उन्हें बच्ची हैं, मतलब तकरीबन उनकी एज होगी 13 ईयर, तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो मतलब उनकी मदर लेकर आई थी उन्हें इंस्टीट्यूट में, उन्होंने एडमिशन लिया और माशाल्लाह से वो इतनी बेहतर हो गई है कि अब मतलब कि उनके दौरे जो हैं वो एटलीस्ट उनको नहीं पड़ते हैं। तो अच्छा। समदा से अपना ट्रीटमेंट किया है, मीन्स के समदा हीलिंग एनर्जी में मिर्गी जैसे प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट अभी भी पिंडी में पीसी होटल में हमारा सेमिनार अभी चंद दिन पहले वर्कशॉप था, तो इसी तरह एक शख्स आया और अगला दिन उन्होंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 95% ठीक हूँ। अच्छा। 95% वो बता रहा था कि मैं बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे दिए और मैं क्योर हो गए हूँ बिल्कुल। तो बात ये है कि होता है समदा हीलिंग एनर्जी में भी इलाज है, साथ साथ चूँकि ये एक डिजीज़ है, बीमारी है, तो हमें ये जैसे अगर किसी को है उन्हें फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करनी चाहिए, ठीक है।
और फिर साथ साथ समदा हीलिंग एनर्जी को हर सूरत में अपनाने चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या मतलब बहुत अच्छे असरात होते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की जो है एक्सरसाइज ये करनी चाहिए। स्ट्रेस की वजह से भी होती है, कभी कभी स्ट्रेस ना भी हो, मकसद ये इजाफ़ा यानी स्ट्रेस उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, टेंशन उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, डिप्रेशन उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स जो हमें होती है, जो हमारे गोल्स या अचीवमेंट्स नहीं होते हैं, वो चीज़ें उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। कुछ बहुत से ऐसे अवामिल और भी हैं जो कि अगर हमारी ग़िज़ायत सही नहीं है, अच्छा ग़िज़ायत पे भी वो उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। अच्छा। तो हमें इस चीज़ों का ख्याल रखनी चाहिए, अपने डाइट का ख्याल रखनी चाहिए, अच्छे ग़िज़ा खानी चाहिए। और इसमें ऑयली वगैरह खाना किस किस्म का खाना चाहिए, थोड़ा ये बताएंगे प्लीज़? नहीं, उसमें तो जो भी मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती है, ठीक है, उसमें डॉक्टर जो उसको तजवीज़ करता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हम यहाँ पर तजवीज़ नहीं कर सकते। अच्छा। मगर ये चीज़ें उसमें हेल्प करते हैं अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे, बेहतर ग़िज़ा लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ख़्याल रखेंगे, मिसाल के तौर पे जिस तरह दूध है, बहुत सी ग़िज़ायत है उसमें अच्छे हैं दूध के, जिस तरह और बहुत से हम अच्छे ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें मकसद हेल्थी चीज़ें होती है वो खाएँ, और जो जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें होती हैं। साथ साथ जो है अपने आप को रिलैक्स रखे, खुश। सबसे ज़रूरी रिलैक्सेशन है, दिमाग को अगर रिलैक्सेशन मिले। देखिए समदा हीलिंग एनर्जी में अब एक आई की वेन कट गए हैं और नज़र नहीं आ रहा है, किसी के आई साइट सही नहीं है। डॉक्टर ने ये जवाब दिए है, डॉक्टर ने बताया है कि पीछे से लाइट नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास सॉरी एक कॉलर है, हम कॉल ले लें? जी जी ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरी बेटी 4-5 साल से इसी तरह उसको कुछ झटके से लगते हैं, अचानक से बेहोश हो जाती है। अच्छा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, काफी अर्से से इलाज कराया, 2-3 साल हो गए। अच्छा। अच्छा। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक ठीक हो जाएगी, कैसे? काफी दवाइयाँ दे चुके हैं लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो ठीक नहीं हो रही। कितने उम्र है आपकी बेटी की? उम्र कितने हैं? जी अभी तो 7 साल की होगी, 7 साल की। 7 साल हो गए। हाँ, तो आप इस तरह आपने इलाज यकीनन करवाया होगा, अच्छे डॉक्टरों के पास ले गए होंगे, है ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास ले गए हैं, पीवाल और डेपिटोन इस तरह की दवाइयाँ मिलती रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर कोई पॉजिटिव जवाब भी नहीं दे रहे कि कितने साल तक ठीक हो जाएगी। सही नहीं, ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन को इस्तेमाल करते रहें, साथ आप ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। अगली दफ़ा जब हम आएंगे आप आएँ, हमारे वर्कशॉप को अटेंड करें, इंशाल्लाह हेल्प हो सकते हैं, हेल्प मिल सकते हैं उस। ठीक है जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि आपको क्या नाम है, जिन्होंने भी अपने कॉल किए कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी उनकी तो मतलब वर्कशॉप हो चुकी है डॉक्टर साहब की। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स कि जो लोग लाहौर में हैं वो 17 दिसंबर को, और जो कराची के लोग हैं 30 दिसंबर को, और जो रावलपिंडी के लोग हैं वो 7 जनवरी को वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं पीसी होटल में। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे चल रहा है नंबर नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये है कि अब जो है ना, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गोस्ट्स की, चुड़ैलों के और बुतों की जो बात हो रही है। हमारी तरफ देख के ना चुड़ैलों वाला जुमला बोलते हैं। डॉक्टर साहब ये बात तो है, मतलब कुरान मजीद में भी है, हमारे हकीकत है, ये तो है, दीन है, ये तो दूसरी मखलूक की बहुत से साइंटिफिकली भी है, साइंस के हवाले से भी दूसरी मखलूक है, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, बिल्कुल दूसरी मखलूक भी है। एक चीज़ आप जो आप कह रहे हैं दूसरी चीज़ है, वो हम सब भी इस चीज़ को मानते हैं। जिस तरह कि आपने कहा, अक्सर लोग जो होते हैं वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने तो जिन, मतलब ऐसे ही मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं उन लोगों को, और वो कहते हैं कि जी हमने तो जिन भूत को काबू किया हुआ है। कि ये सच है? हो सकता है देखें, हो सकता है,
ऐसे हो सकता है, मगर मैं एक बात कहूँ कि हम अगर जीन बूथ को पकड़ के तो उससे क्या काम ले सकेंगे, मगर हो सकता है ये हम अशरफुल मखलूक़ात है, हम अपने तौर पे इतना कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम जीन बूथ को पकड़ के और अपने कब्ज़े में ले लें, लेकिन वो इंसान के ताबे हो सकता है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और जिन्नात होते ही है, सही बात है, बड़ी बड़ी जीन होते हैं, बड़ी बड़ी चुड़ैलें होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं कहा। डॉक्टर साहब एक मामूली सी बात है, मतलब आमतौर पे जनरल इस तरह होता है कि लाइक हमें फील हो रहा होता है मैं कि जैसे पीछे से हमें किसी ने आवाज़ दी है या पुकारा है, तो हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ भी इस तरह नहीं वो होता, कोई परी होगी या कोई परा होगा। तो अब परी और परी की बात आगे देखिए, परियां बातें परियों की भी और जिन्नात की भी, कॉलर्स की भी कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, कौन बात कर रहे हैं हैदराबाद से? मैं हैदराबाद से मोहम्मद मुस्तफा बात कर रहा हूँ। जी मुस्तफा साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मोहम्मद मुस्तफा, मेरी एक बेटी है बुशरा। जी जी बोलिए। मेरी बेटी है बुशरा। जी जी। उसकी उम्र 30 साल है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी से पहले ही वो एपिलेप्सी की मरीजा थी। अच्छा। तो हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज सिवाय टैगोर के और कुछ नहीं है। सिवाय किस चीज की? पहले कब लेते थे? हाँ सही फिर इसके बाद 6 टैगोर हो गई, 2 टैगोर दिन में 2 दफा, लेकिन इसके बावजूद उसकी तबीयत जो है कभी कभार खराब हो जाती है जी। और छोटे बच्चे हैं उसके, तो हमें बड़ी परेशानी होती है, तो हमने उसे अपने पास लाकर रखा हुआ है, वो अकेले रहती है। तो मेरा मतलब ये है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसका कोई परमानेंट क्योर है, परमानेंट इलाज है इंशाल्लाह, परहेज है या जो कुछ भी है, साथ साथ आप इसको ज़रूर यूज़ करें आप, मगर समदा हीलिंग एनर्जी और जो हम वर्कशॉप्स जो भी कुछ करवाता है रिलैक्सेशन मेडिटेशन की, हर सूरत में करनी है। मेरी बुक्स पढ़ें, उसमें मैंने तरीके बताए हुए मेडिटेशन के तरीके बताई हुई है, बहुत से मकसद तरीके हैं, उससे थोड़ी रिलैक्सेशन मेडिटेशन करे तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, योगा है मैंने बताई है। ठीक है जी, ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, जिस तरह इन्होंने अभी क्वेश्चन किया कि 30 साल की उनकी बेटी की मतलब शादी हुई है और मतलब उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, इसी तरह मैं पूछना चाह रही हूँ क्या बहुत छोटी एज से, जिस तरह उन्होंने अभी बोला कि 7 साल की बच्ची को अगर ये है तो ये कितनी एज से शुरू हो जाता है? एज तो इसके कोई नहीं होता है, किसी भी एज में ये स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और ये मतलब ये ख़त्म भी हो सकता है और हो जाता है कि मतलब कितना अरसा लेता है ये ख़त्म होने के लिए? ये कभी कभी तो कुछ टाइम लगते हैं, तो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत टाइम लगते हैं इस पे, और कभी तो सारी ज़िंदगी चलते हैं किसी के साथ, और कभी थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं कि कुछ अरसा वो जो थोड़ी सी कैफियत उनके अच्छे, यानी अडल्ट्स में मैंने देखे, अडल्ट्स में जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें मैंने देखे हैं कि उनकी जो परेशानियां थोड़ी ख़त्म हो गई, थोड़ी सी टेंशनें ख़त्म हो गए, तो जो है ना वो मिर्गी भी ख़त्म हो गई साथ। अच्छा। और मैंने देखे कि वो अगर फिर किसी वक्त उनको परेशानी आ गए तो एकदम मिर्गी उस पर तारी हो गई। ये होता है, और वही वो लोग समझता है कि ये जीन भूत आ गए। डॉक्टर साहब हमारे पास कॉल्स पे कॉल्स हैं माशाल्लाह से, तो हमारे कॉलर्स बहुत बेचैन हैं, ज़ाहिर बात डॉक्टर साहब के घर से बात आएंगे तो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? कराची से। कराची से, क्या नाम है आपका? शैला। शमा? शैला। शाइना जी क्या जी शैला बताएं क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मुझे डॉक्टर साहब की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत डॉक्टर साहब जो बात करते हैं वो स्टाइल उनका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है सारी बातें। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से बस सिर्फ ये पूछना था कि डॉक्टर साहब का हेलो जी बोले प्लीज। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी प्लीज बोले। आप बोलिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हेलो कॉल कट गई। हेलो जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मतलब हमारे पास कॉल्स भी नाज़रीन कंटिन्यू आ रही हैं, और बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं जो बहुत बेचैन हैं हमें डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, लेकिन मैं उनको कहूँगी कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, लेते हैं एक छोटा सा
ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे डॉक्टर साहब से दोबारा, आपकी कॉल्स भी लेंगे और डॉक्टर साहब आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे जिन भूत के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये जो अमूमन इस तरह से होता है कि जो हम मूवीज़ देख लेते हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, ड्रामे देखते हैं, आजकल जो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ आ गई हैं, तो डॉक्टर साहब इससे भी मतलब इंसान उससे भी असर लेता है अपने ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत से नहीं, एपिलेप्सी के साथ इसके कोई वो नहीं है, इसके कोई अच्छा जीन भूत की बात, हाँ जीन भूत के वो असर तो उस वजह से साइकोलॉजिकल हो जाते हैं। डर खौफ ऐसी चीज़ है कि जीन भूत बना लेते हैं, अगर जीन भूत ना भी है तो भी बन जाते हैं। आपने देखा है कि एक शख्स अकेला रहते हैं या अकेले रहती है सारी ज़िंदगी, और एक शख्स है जो कि उनके फैमिली इतनी बड़ी है, एक रूम में भी लोग होते हैं उनके साथ तो भी डरते हैं। डर खौफ इतनी बुरी चीज़ है कि वो तो हमने पिछले प्रोग्राम्स में हमने जिक्र किए कि नेगेटिविटी कौन से रुख में होते हैं, उसके रुख कौन से होते हैं, और जो पॉजिटिविटी उसके क्या रुख होते हैं। तो वो रुख जो एक ऐसे रुख में रहते हैं वो लोग जो कि वो नेगेटिव रुख में रहते हैं, और नेगेटिव रुख में जब इंसान रहते हैं तो जो आग से जो चीज़ें बनी हुई है, जो भी शैतान है, जो ऐसे नेगेटिविटी है, तो वो फिर उस पर काबू वाकई पा लेते हैं, क्योंकि डर बहुत बुरी चीज़ है। डर से ये होते हैं। आप वो कोई है अगर देख रहे होते हैं ना, तो ज़ाहिर है इंसान को खौफ में मुब्तला होता है। अब उसमें तो जीन भूत नहीं है, एक लड़की जा रही है वाइट कपड़ों में और इस तरह के अजीब गरीब सा उन्होंने मेकअप किया हुआ है, अपने आप को जिन्नी बनाए हैं, बदरू बनाए हैं या कोई और, तो पीछे से आपको पता है 100-200 लोग होते हैं, कैमरा मैन है उसके पीछे, डायरेक्टर्स हैं, कई कैमरा मैन्स है, कितना मैनेजमेंट है, इतना पीछे, लेकिन वो अंधेरे में जा रहे हैं एकदम। अगर वो थोड़े से जा रहे अंधेरे में तो हम खुद यहाँ पर यूँ डरते हैं। ठीक है, अब शूटिंग हो रही है लेकिन हम यहाँ पर घर में बैठे हुए डर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब फैमिली में भी होते हैं, फिर भी हम लोग डर रहे होते हैं। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी ये चीज़ बताई कि क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पेरेंट्स उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। बहुत अच्छा बताया आपने कि पीछे तो पूरी टीम है, उसको तो सोचो कि शूट कौन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कॉलर ने आज से जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं कमाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कमाल, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी मेरा छोटा कजन है भाई, उसकी अभी शादी हुई है, 1.5 साल हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो उसको उसकी मिसेस को ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी का। अच्छा। बेचारी को दौरे पड़ते हैं, कभी वो वॉशरूम में गिर जाती है, कभी अपने घर में गिर जाती है, तो उसकी फैमिली एक बेटी भी उसकी पैदा होती है ना। हाँ। तो उसको ये सारे प्रॉब्लम्स जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से कि क्या इसमें बेहतर जिंदगी उनकी फ्यूचर में गुजर सकती है, क्योंकि वो बहुत पुअर है बेचारा, छोटा कजन जो है मेरा, तो वो बड़ा परेशान है इस मामले में ना। अभी कल भी उसके साथ यही वाकया हुआ कि उसकी मिसेस जो है वो बाथरूम में गिर गई थी, तो वो बड़ी मुश्किलों से उसको निकाला वहाँ से। तो क्या इसका कोई ऐसा है कि कोई देखिए बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपको ना ऑन एयर जवाब, मेडिकली तो आपने ज़रूर ट्रीटमेंट किए होंगे और यकीनन किए होंगे और कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। साथ साथ आप मेडिटेशन को आप ज़रूर, मेरी बुक्स में लिखी है मेडिटेशन के तरीके, रिलैक्सेशन के तरीके, कुछ ये अपनाएं, इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेंगे या बिल्कुल टोटली तौर पे रिमूव हो सकता है। और अगर आप समदा हीलिंग एनर्जी को साथ अपनाएं, इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, उनको साथ लें, तो ये तो बहुत बड़ी सवाब भी होंगे और बहुत अच्छा होगा कि इंशाल्लाह ये क्योर हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनको शिफा देंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग अक्सर लोग ये कहते हैं कि जैसे मिर्गी के अभी इन्होंने भी ये बात की और इससे पहले भी जो हमारे कॉलर थे उन्होंने भी ये बात की कि मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि जिनको मिर्गी का प्रॉब्लम होता है उनकी शादी कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्या ऐसा होता है? देखिए, शादी से मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। अच्छा। मगर अगर थोड़े से उनकी टेंशन कम हो जाए, अच्छा, रिलैक्स हो जाते हैं, डिप्रेशन ना हो उनको, और जो है ना स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा दबाव ना हो, थोड़ा रिलैक्स हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, नींद के उनके दौरानियाँ पूरे हो, कम से कम 8 घंटे डीपली सोएं। अच्छा। और अगर ज़्यादा भी हो इस तरह पेशेंट को तो भी कोई बात नहीं है। और साथ साथ जो है ना इसको खुश रखना, और खुशियाँ जो है ना जो है ये बहुत अच्छा हेल्प करते हैं चीज़ों में, अच्छे ग़िज़ा और अच्छी चीज़ें। और डॉक्टर साहब, ये जिनको मिर्गी के डिजीज़ होती है तो उन लोगों को ड्राइविंग करते हुए किस तरह एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? ड्राइविंग उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ड्राइव नहीं करनी चाहिए कभी भी। डॉक्टर साहब, वैसे मुझे एक चीज़ ये भी पूछनी है कि जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ना कि मिर्गी के बंदे को जिन भूत का साया आ गया, तो क्या इसमें क्या हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या बंदा क्या हो जाता है, किस तरह से हो जाता है कि मतलब पता कैसे चलता है कि ये मिर्गी का पेशेंट है या ये जिन, मतलब इसको जिन भूत वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ है? जी हाँ। देखिए, पता तो चल जाते हैं। अच्छा। और अब मेडिसिन से अगर एक शख्स ठीक हो रहे तो ये जिन्नात नहीं है। अच्छा। अब मैं हॉस्पिटल में था, मैं तकरीबन 3 साल हॉस्पिटल के अंदर रहा हूँ। मैं रहता भी वहीं पे था। क्यों? होता ये था कि दिन रात मैं कोशिश करता था। एक वक्त था जो मैं सीख रहा था बहुत सारा कुछ। अच्छा। तो जब मैं मेडिकल पढ़ा उसके बाद मैं हॉस्पिटल में मैं रहता भी था, क्योंकि मैं बहुत से तजुर्बात करना चाहता था, पढ़ना चाहता था, और बहुत से ज़्यादा बुक्स वगैरह मैं रखी होती थी, रिसर्च कर रहा था। तो एक ऐसे कैफियत आ जाते पे कोई डॉक्टर नहीं है कि किसी वक्त, तरहाल कि मेरा फील्ड से भी वो, मेरे पेशे से भी वो, प्रोफेशन से वो हार्ट की चीज़ें होती थी तो मैं कर लेता उस टाइम पे। अच्छा। तो इस तरह एक जो पेशेंट था आए, और वो मिर्गी की कैफियत, यानी वो 100% वो जो औरतें बता रहे थे वगैरह, कहते हैं खुदारा इंजेक्शन मत लगाओ। पिछला दफ़ा भी हम किसी के डॉक्टर, वो किसी बुज़ुर्ग के पास ले गए तो ठीक हो गए, इंजेक्शन अच्छा। मत लगाओ। मैंने कहा यहाँ हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। कहते हैं नहीं करे, इस लोगों ने ज़बरदस्ती ले आए हैं यहाँ पर। उनके बेटे थे और एक चाचा साथ था, उन्होंने ज़बरदस्ती से इसको उठा के ले आया, वरना जो घर वाले थे किसी ने नहीं मान रहा था कि ये जो है ना जीन भूत है, कि ये जो है ना एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी है। अभी ये डिफाइन नहीं हो रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है, उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। डॉक्टर समझ से बात कर ली थी। जी बोलिए। जी बोले प्लीज। जी बोले। अपने टीवी का वॉल्यूम जरा प्लीज कम कर दें। अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगी? जी बोल। मुझसे मालूम करना था, ये मैं तबीयत इतनी खराब रहती है, सुबह उठती हूँ मुझे डिप्रेशन से कुछ होता जा रहा है, सुबह उठती हूँ निकल से घबराहट है और क्या कहते हैं अजीब सी हालत होती है मेरी, मैं गोली खानी पड़ती है मुझे, और मैं अपनी जरा बीमारी की वजह से इतने डिप्रेस हूँ। मेरी जबान में ना छाली वगैरह ये 2 साल के इलाज करा रहे, सही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या बीमारी है। अच्छा, आप सुबह नाश्ता सही करती है? नाश्ता मैं ठीक करती हूँ, भूख नहीं लगती मुझे डॉक्टर साहब, भूख नहीं लगती है? भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्या हो गया, भूख नहीं लगती और छाले हो गए और नीले नीले वो उधर। अच्छा ठीक है। और जबान भी सफेद होती है और होठों पे ऊपर से ना होठों पे ब्लड से वो हो गए। देखिए, कभी ग़िज़ायत की वजह, कमी की वजह से भी हो जाते हैं, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो जाते हैं। आप डॉक्टर को ज़रूर आप उनसे बात कर ले। और दूसरी अच्छा, तो ठीक है, समदा हीलिंग एनर्जी को हम ट्राई करें, और बाकी चीज़ें अगर आपने इलाज बहुत करवाया ठीक नहीं हुई है, फिर भी आप मेडिकली आप जारी रखिए, साथ आ जाए, नेचुरल तरीक़ा को अपनाएं और मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन की मशक़ें करें, अपने आप को खुश रखने की कर लें, और ग़िज़ा को नॉर्मल ग़िज़ा यानी नेचुरल ग़िज़ा, फल सब्जियों को इस्तेमाल करें, बेहतर है। अगर आपको भूख नहीं लगती
तो कोई ना कोई वजह है, कोई ज़हनी, कोई ऐसा कोई नफ्सियाती कोई मसला हो सकता है, आपको कोई बीमारी हो सकते है, साइकोलॉजिस्ट से भी आपको रुजू करना पड़ता है, अपने स्ट्रेस को कम करनी पड़ती है, ये वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी कॉल्स अभी आ रही थी, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताती चलूँ, आप लोग कॉल्स करें, बेशक आप डॉक्टर साहब आपके लिए हैं, डॉक्टर साहब आपको आपके सवालों का प्रॉपर जवाब देंगे, लेकिन आपको वो कॉल का अगर जवाब सुनना है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम करके तब हमें कॉल किया करें, क्योंकि ना आप हमारी बात समझ पाते हैं ना हम आपकी बात समझ पाते हैं, और कंटिन्यू शोर शराबा आ रहा होता है जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए हूँ, मैंने माया ने बताया कि मैं आप लोगों के लिए हूँ, हकीकत में मैं सबके लिए हूँ। अच्छा, बात वो हो रहे थे कि माया अभी जो हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे जो पेशेंट आए, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ मेडिसिन के, क्योंकि फिर लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। तो ट्रैंकुलाइज़र कहते हैं ना, मैं ट्रैंकुलाइज़र में से मैंने थोड़े से इंजेक्शन लिए और उनको यहाँ लगा दिए, आईवी लगा दी उसको। आईवी लगा के उनको एकदम से पेशेंट आराम आ गया, रिलैक्स हो गया। वो हैरान हो गए, उसने कहा था कोई आपने इस इंजेक्शन में दम किया था कि क्या था? कोई दम शम, हमें पता है कि आप दम वम भी करते हैं। नहीं, अच्छा ये देखिए कितना उनको समझ आई होगी ना, मतलब इस तरीके से। और वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात अभी तक ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बड़े बूढ़े इस तरह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकलो और अंधेरा हो रहा है रात में तो नहीं निकलो, जिन भूत चिमट जाएंगे आपको, डॉक्टर साहब क्या ये सच है? धूप में ना निकलो और रात को अंधेरे में ना जाओ, ये क्या बात है? स्किन स्पेशलिस्ट भी कहते हैं धूप में ना निकलो, आमिल भी कहते हैं धूप में ना निकलो। ऐसा होता भी अक्सर लोग कहते हैं कि वो दरख्त के नीचे रात शाम को मगरिब के बाद नहीं बैठना चाहिए। और अच्छा, जो जंगल में लोग रहते हैं, एक मिनट, जो लोग जंगल में रहते हैं, क्या वो मर गए सब? जिन भूत ने पकड़ ले उनको और वो गई इस दुनिया से। वहाँ देखिए गांव में दरख्त के नीचे लोग सो जाते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, दरख्त के नीचे रात को सोने से वजह क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ये जीन भूत है। ये जीन भूत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि दरख्त के नीचे अगर आप सोएंगे तो रात को जो है, रात को दरख्तें वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो हमारे जो हम उसको इनहेल करते हैं ना, ठीक है, इनहेल जब करते हैं कोई चीज़ तो जाहिर है आपके सांस में रुकावट आ सकते हैं। तो उस वजह से ऐसा हो जाता है रात को दरख्त के नीचे, इसलिए नहीं सोना चाहिए, इसलिए वो जिन भूत बन जाते हैं। जिन भूत बन जाते हैं, वो समझते हैं कि किसी ने जैसा कि पकड़ के ना गला दबा के रखा है, दम घुटना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिन भूत हैं ये तो इंसानों में मतलब हकीकत है कि उनके ऊपर आ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या ये दूसरी मखलूक में भी आते हैं जो जानवर हैं? जैसे कि कहा जाता है कि सांप में, कुत्ते में आ जाता है, कुत्ते में आता है। हाँ, कहा जाता है डॉक्टर साहब। कोई में देखा डॉक्टर साहब ने बहुत देखा है। डॉक्टर साहब उनकी आँख बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, डॉग्स कहते हैं उसके ऊपर आगे। आपने वो एक मूवी देखी होंगी कोई कि उसमें वो सांप बन जाते हैं और फिर घर में आ जाते हैं। सर कहा जाता है बिल्ली में भी अक्सर बिल्ली होती है, काली बिल्ली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। काले बिल्ली का वो ना करे, काले मुर्गा, काला मुर्गा कहते हैं, वो सदका उतारने तो काले मुर्गे से उतारो, काले बकरे से उतारो, ये चीजें हैं। क्या ये वाकई सच है कि काले मुर्गे और काले बकरे से ही ये बता आपको? एक बात याद आई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तहरा बात कर रही हूँ। कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? 2-3 दिन से मैं आपको प्रोग्राम सुन रही हूँ, मुझे इसकी जब बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन आप मैदे के बारे में बता रहे थे कि मैदे में तेजाबियत हो जाती है, ये ऐसा मसला है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मसला है, उसके बारे में मैंने पूछना है। तो दूसरा ये है कि मैं साथ में लुकीमिया की भी पेशेंट हूँ, ब्लड कैंसर की भी। अच्छा। तो उसके भी मुझे देखना है कि मेरे थोड़ा वेट बढ़ रहा है ना। अच्छा। तो एक वो चीज है, एक जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और मेरा देखिए हमारा एक पेशेंट था, मेरा एक स्टूडेंट ने उनका इलाज किया। हर चीज़ के इलाज होते हैं, कैंसर का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए।
बल्कि बहुत हाई पोस्ट पे एक शख्स है जिनका बेटा है, बहुत हाई पोस्ट पे है और दुनिया जानते हैं उनको। उनका बेटा ऐसा था कि उनको ब्लड कैंसर था, मेरे स्टूडेंट ने उनका इलाज किया, अल्लाह ताला ने ठीक किया। मायूसी नहीं करनी चाहिए आपको, और अल्लाह ताला मेहरबान है, रहीम है, रहमान है, करीम है, सत्तार है, गफ़ार है, हुआ शाफ़ी है, शिफा देने वाला है और शिफा दे सकते हैं। इस कायनात में हम ढूंढे तो बहुत से इलाज, तरीका इलाज है, हमें ढूंढना चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल मायूस ना हो, नेचुरल तरीके से ज़रूर इलाज का कोई सुराग ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, और साथ अपने आप को रिलैक्स रखे, पुरसुकून रखे और मेडिटेशन करे, इबादत करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ों को क्योर करेंगे, ठीक करेंगे। साथ जो भी परहेज़ डॉक्टर आपको बताता है उन पर ज़रूर अमल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने कॉलर्स भी ली हैं और माया ने, मैंने भी बहुत सारे सवालात पूछे हैं, तो कुछ फ़ेसबुक से क्वेश्चन है क्योंकि ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, मैं इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। मंडी बाउद्दीन से डॉक्टर खालिद हैं, लिखते हैं कि डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे 7 साल से डिप्रेशन था, दवाओं की वजह से और भी जिस्मानी और जहनी बीमारियाँ हो गई, लेकिन समदा हीलिंग एनर्जी से अपना इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब एक और हैं, मोहम्मद रज़ाक हैं दस्का से, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। कहते हैं मेरी बेटी को खेलते हुए सर पे चोट आ गई थी और इसे मुसलसल झटके लगते हैं, डॉक्टर ने एपिलेप्सी डायग्नोज किया है, 5 साल से इलाज जारी है मगर बच्ची की हालत ठीक नहीं हुई, रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल मोहम्मद रज़ाक, जैसे कि डॉक्टर जो समझ ने आपको बताया कि समदा हीलिंग एनर्जी में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, तो आप ज़रूर क्लास अटेंड करें। लाहौर में डॉक्टर साहब की वर्कशॉप 17 दिसंबर को है, तो आप वहाँ पर आएँ, क्लासेस अटेंड करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देंगे और आपकी बेटी दोबारा से ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे मतलब SMS तो हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी साथ पढ़ के बताएँगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मैं बेचैन हो रही हूँ, सॉरी बख्तावर। फिर डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ बताइएगा कि अक्सर लोग जिस तरह उनको नहीं मालूम होता कि क्या नाम है, जिन भूत जो हैं, जिस तरह अगर वो नहीं है मेरे की और वो जिन भूत या कुछ इस तरह का साया है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसके लिए आप कोई कुरानी आयात समदा और उसके समदा में जो इसका इलाज है वो भी थोड़ा सा बताएं प्लीज़ हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला ने सूरह जिन जो है इसको पढ़ते हुए मकसद ने जो ऐसे नेगेटिव जिनात है, देखिए जिनात में फ़र्क है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो जो नेगेटिव इंसान के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शता, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और उनके लिए जो है सूरह जिन ये सूरत पढ़ें और अल्लाह ताला आपको बहुत से मुसीबतों से इस तरह की जो इनविजिबल है निजात देते हैं। सूरह जिन, सूरह जिन। और दूसरी बात है क्योंकि यानी सूरह जिन में ये ज़िक्र है कि जिन्नात के बेहद ज़िक्र, तो इस वजह से आप जो है ना इसको पढ़ते रहें दिन में, बेशक 2 बार या 3-4 बार सुबह पढ़ ले, जितना पढ़ सकते हैं, मकसद हो आपकी मर्ज़ी है, मगर 2-3 बार सुबह, 2-3 बार दोपहर शाम, इस तरह 3 टाइम अगर पढ़े, 2-2 बार 6 बार दिन में, तो बहुत सी मुसीबतों से इस तरह की जो अगर कोई डर, और यकीन माने अगर बिल्कुल अंधेरे में है और आप समझते हैं कि यहाँ पर तमाम जीन भूत हर चीज़ मौजूद है, हर तरह की बलाएँ चुड़ैले हर तरह के मौजूद हैं, तो आप तो आप लोग हंस के हो रहे हो, यही तो बात। असल में होता पता है नाज़रीन सूरह जिन पढ़ें और अल्लाह ताला आपको बिल्कुल मैं बड़ी यकीन से कह सकता हूँ आपको कि ये इंशाल्लाह डर खौफ दूर हो जाता है। हाँ, अगर बीमारी की सूरत है तो साइंटिफिकली भी आपको इलाज करना होगा, रूहानी तौर पे भी करना होगा, नेचुरली तौर पे भी करना होगा, तो तलाश करनी चाहिए। के थ्रू बहुत ये जो है अब शिफा अल्लाह ने किस चीज़ में डाला, किस में रखा, ये तो कुरान करीम के आयतों में रखा है, अस्माउल हुस्ना में, अहादिस में रखा है, किसी जड़ी बूटी में रखा है, किसी पानी में रखा है, किसी एनवायरनमेंट हवा में रखा है, किसी कौन सी चीज़ में रखा, तो ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसी के लिए शिफा कहाँ से। डॉक्टर साहब जो सूरह नास हैं, सूरह फलक है, ये जो कुल हैं 4 कुल, ये भी बहुत ज़्यादा, 4 कुल बहुत अच्छा। आयतुल कुर्सी इतने ज़बरदस्त एक असर करता है इंसान की ज़िंदगी पे,
इतनी अच्छे से। मैं बचपन में बहुत डरती थी और मुझे मेरी दादी जो थी वो कहती थी कि बेटा आयतल कुर्सी पढ़ के सो और अपने चारों तरफ घूमते तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने पढ़ा कि एक सूरत फातिहा जो है, सूरह फातिहा तकरीबन कई हज़ार 70,000 बीमारियों का इलाज है। मैंने एक जगह पे पढ़ा है। तो 70,000 बीमारियों का इलाज अगर इतनी ताकतवर अल्लाह ताला ने हमें अता की तो हमें तो फिर पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए कुछ कर, और सवाब की है सूरह फातिहा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे और भी डिटेल में। मैं जो आपने बताया है 70,000 का है, तो नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपको बताएंगे कि आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। हम आपके साथ साथ हैं, डॉक्टर साहब कहीं नहीं जा रहे, कहीं मत जाएगा, रहेगा सामने। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से कुरानी आयात के ज़रिए आप इस तरह की जो नेगेटिविटी है इसको रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ बता रहे थे, बिल्कुल नोट डाउन किया। और अब डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, मतलब सबके सामने बैठे हैं तो खामोश हैं और अकेले में जाके अपने से बातें कर रहे होते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब ये उनको नफ्सियाती मसला होता है या हकीकत में उन पर जिनबूत होता है? देखिए, कुछ शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं और या कैफियत होते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना वो वैसे ही कभी कभी तो कोई भी इंसान अपने साथ बात कर लेते, वो तो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मुसलसल इस तरह की या बहुत ज़्यादा इस तरह हो रहे और परेशान देख रहे हैं या कभी कभी हंसते हुए अपने साथ हंसते हुए या बोलते हुए, फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे दीवारों से बातें कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जानने वाले हैं, कुछ पड़ोस में रहते हैं, उनके बेटा है, उनका कोई 12 साल का बच्चा है और वो मतलब मेंटली वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब है, लेकिन ये है कि इतना नहीं है, मतलब एक्टिव है, बाकी सब चीज़ों में बहुत एक्टिव है, लेकिन उसको अक्सर उनके घर वालों ने देखा है कि वो अक्सर दीवार के साथ खड़े होकर और वो खुद से बातें करता है और फिर जवाब भी खुद देता है। अच्छा, जवाब भी सवाल भी खुद होता है उनका, जवाब भी खुद उनके पास नहीं। कैफियत उनका आम सा कैसे है, स्कूल में पढ़ते हैं, हर चीज़ से मैंने देखा, ठीक है। ये इसको इतना नहीं लेने चाहिए। फिर भी अगर ऐसे कुछ उनको शक है तो डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। तो काफ़ी बच्चों को 2-3 बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो वो है मकसद जानबूझकर बीमार ना करे। हाँ। अगर कोई अभी वो सही है, नॉर्मल है तो ठीक है, ये तो कोई भी बात कर सकता है, बच्चे तो अपने साथ बात करते रहते हैं। अच्छा। नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए, उनको बीमार नहीं समझना चाहिए या उनको अभी से बीमार नहीं करनी चाहिए कि वो तो कोई चीन भूत है या कोई साया या कोई मसला। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए। एक लेडी हैं सलमा पिंडी से, इनका सवाल है कि इनकी बेटी आमतौर पर पागलों जैसी हरकतें करती हैं और अकेले में सही रहती हैं, इनके बारे में बताएं कि इसको क्या मसला हो सकता है, इसका हल बताएं। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करती हैं और अकेले में सही रहते हैं, यानी एक्टिंग करती है ना। एक्टिंग के एक्टर बना। तो उनको ये कहने कि अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं, मकसद यहाँ पर वो यहाँ पर कोई है, कोई मेरे ख्याल ट्रेनिंग है एक्टिंग का, तो उन्हें कहते हैं यहाँ पर शामिल करें, वो उनका इंस्टीट्यूट वहाँ पे जहाँ पे हॉलीवुड में ले जाए, कहीं ऐसा कुछ कर लें। अच्छा, इस तरह के कैफियत मजाक से हट के देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी, ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर कोई हरकतें करते हैं और वो सच हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो चाहते हो वो मैं दे दूँगा, और वो जो नेगेटिव चाहता है वो नेगेटिव उसको मिल जाता है। ऐसे बहुत से लोग जो एक्टिंग इस तरह करते करते वो वाकई नेगेटिव हो जाते हैं, वो नेगेटिविटी और बीमार हो जाते हैं। ये हुआ है, यानी खुद पेशेंट ने मुझे बताए हैं कि मैं ऐसी एक्टिंग करती करती तो ऐसी हो गई, ऐसा हो जाता है। हाँ, यानी वो जैसा कि कैफियत चुड़ैलों वाला बना के, खौफनाक सा बना के, हस्बैंड को डराना या लोगों को डराना, इस तरह की वो कैफियत, ऐसे कई केसेस मेरे पास आए हैं कि वो सच बन गए फिर उसके बाद। यानी हमने पिछले प्रोग्राम्स में कहा था कि अगर कोई नेगेटिव साइड पे है, कोई नेगेटिव रुख में है, कोई नेगेटिव डायमेंशन में है कोई शख्स, तो वो नेगेटिविटी में, यानी वो जो एक शैतानी कैफियत में,
तो वो शैतानी कैफियत उसकी बॉडी पे बुरा असर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अपने मोहतरम अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपका शागिर्द मजहर हुसैन हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मजहर हुसैन जी 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 जी, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे 1 से 4 हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह जीने का मजा आ गया और आपने जीना हमें सिखा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप आते हैं और हमें कि हम अगर आपका शुक्रिया अदा करें तो नहीं कर सकते। यू आर वेलकम। जी, क्या तजुर्बात है आपके समुदाय हीलिंग एनर्जी? जी मैंने 1 से 4 किया था, अल्हम्दुलिल्लाह चारों लेवल से मैं जी करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसे पेशेंट के इलाज किया जिस तरह मिर्गी या कोई इस तरह की जो जिन्नात नेगेटिव? हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कमजोर था, 4 मरीज जो बेड के ऊपर लेटे हुए हों, ऐसे मरीजों को हीलिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह उठकर बैठ गए माशाअल्लाह। और सूखापन का और डिप्रेशन के मरीज, एक घर में जिन्नात थे, जिन्नात हैं, अच्छा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हीलिंग की, ठीक हो गए। जिन्नात का क्या कैफियत था उनका, किस तरह था जो क्योर हो गया और किस तरीके से क्योर हुआ? जी मैंने 3 से की थी हीलिंग। अच्छा सही सही जी 3 से हीलिंग की और मैंने उनके घर वालों को हीलिंग दी 1 से 2 तक और पानी दिया हीलिंग करके। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर से दिल और मन की एनर्जी खत्म हो गई और वो लोग हाश पिशाश और खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दुआएं देते हैं और मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ बस अल्लाह ताला आप लोगों को और ताकत अता फरमाएं और मेरे तमाम स्टूडेंट्स को। जी और मैं आगे HMF करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, ये दिसंबर के बाद जो क्लास आ रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा, थैंक यू आपने याद की है और इस तरह तमाम स्टूडेंट्स याद करनी चाहिए और कॉल करें। बिल्कुल गायब हो गई या यहाँ से स्टूडेंट कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारी तरफ अभी कॉल नहीं लेते कि क्या है, मुझे देनी चाहिए। थैंक यू मजहर साहब, आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, तो हमारे मतलब आपके स्टूडेंट थे, मेरे स्टूडेंट नहीं थे, हम तो खुद आपके स्टूडेंट थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अक्सर मैंने देखा कि कई लड़कियों के रिश्ते हो रहे होते हैं थोड़ा सा अजीब सी बात है और बात होती है तय और वो ख़त्म हो जाती है और घर वाले कहते हैं नहीं जी किसी ने कुछ किया हुआ, जादू टोना हुआ हुआ, इसलिए रिश्ते होते ही नहीं, हमारी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पाती। बात सही है, कभी कभी नेगेटिविटी बीच में आ जाते हैं और कभी हमारे खुद नेगेटिव ख्यालात या तैयारी नहीं होते हैं, तो ये होता है लड़की का बहुत सारा टाइम। और इस एरियाज़ में जो है इस तरह के अगर लड़के खूबसूरत नहीं है तो वाकई लोग उसके शादी लेट हो जाते हैं। वजह ये होती है कि सिर्फ डिपेंड होते हैं उनके खूबसूरती, क्योंकि यहाँ लोग खूबसूरती को देखते हैं ज़्यादातर, 99% खूबसूरती को देखते हैं। पहले मैं 95% बता रहा था, मैं आज बता रहा हूँ कि 99% खूबसूरती को देखते हैं। बता रहे हैं आप? बिल्कुल तजर्बा बता रहे नहीं बता मैं यानी जो लोगों के तजर्बात हैं, जो लोग मेरे पास जो तजर्बा है, और वैसा हमारा काम ही ये है माया कि हम रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, उसके बगैर तो जाहिर है तो ये तो हमें जानना होता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वजह क्या है, मिसाल के तौर पर कि इनकी शादियाँ नहीं हो रही। तो बात ये इंसान को अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए, अच्छे बोलना भी सीखनी चाहिए। कुछ किसी घर में एक लेडी अगर जाती है तो उनके सबसे बड़े दुनिया का सबसे बड़ा एम उनका यही होना चाहिए, उस घर को उन्होंने एक फूल की तरह, जन्नत की तरह बनाना। कहते हैं ना कि जब सबसे पहले आप किसी के घर जाओ तो लड़की का रिश्ता करने से पहले तो वो कहते हैं कि लड़की का किचन साफ होना चाहिए, वॉशरूम साफ होना चाहिए, बाद में लड़की को देखेंगे कि लड़की किस तरह से, और पहले तो अपने को साफ रखनी चाहिए, बिल्कुल फिर वो बात। बात ये है, देखिए मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखे कि बहुत सारे मसाइल बनते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए इस माशरे में, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ खूबसूरती को तरजीह दें और या उस शोहरत को तरजीह दें। दो चीज़ें होते हैं, मर्दों में शोहरत और पैसा, लेडीज़ में खूबसूरती। ये चीज़ें इधर से यानी यहाँ पर ज़्यादातर यही चीज़ें
होते हैं, बिकता यही चीज़ है। चीज़ तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसा ये गैर इंसानी सलूक है और ये हमारे पास एक और कॉलर बेसुकूनी है, बेचैनी है जो माशरे में हम फैला रहे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शेखुपुरा से खुरम बात कर रहा हूँ। जी खुरम, कैसे हैं आप, ठीक है? क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? वो ना मुझे ना ऐसे भी ना झटके लगते हैं और जिसकी वजह से चक्कर आते हैं और गिर जाता हूँ। अच्छा। पता नहीं चलता है मुझे, और ये ज्यादातर होता है सुबह के टाइम पे। अच्छा। जब सो के उठता हूँ ना तब। तो मैंने 2005 में चेक करवाया था लाहौर में, तो उन्होंने मुझे बताई थी टैबलेट गोली। अच्छा। वो मैं यूज कर रहा था, लेकिन ना वो दिमाग पे असर करती है कि चीजें बोलनी शुरू हो गई हैं। तो जब मैं वो छोड़ता हूँ तो फिर वही मसला होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी ठीक है बच्चे, ठीक है बता रहे हैं आपको। बात यह है कि मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें, योगा करें और डीपली सोएं, अच्छी मेडिटेशन करें। वैसा वो ट्रैंक्विलाइज़र होती है या कोई मकसद एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। अच्छा, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो मेंटली वो कह रहे हैं कि चीखें मतलब बंदा निकालना भूल जाता है। देखिए मेडिसिन का तो अपना साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वो साइड इफ़ेक्ट तो हम ज़ाहिर हैं जो भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है। अच्छा एक बात कि अगर एक्टिंग कोई करते हैं, एक्टिंग वो डॉक्टर के पास लाजिम इसलिए ले जाएं, जिस तरह अभी हम बता रहे थे ना कि कोई लेडी है वो एक्टिंग करती है। हाँ, तो बातें ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाए ताकि उनको मेडिसिन, अगर उनको साइड इफ़ेक्ट भी डॉक्टर बताएंगे कि इसकी ये साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो फिर इस तरह नहीं करेगी कि ये तो डॉक्टर के पास में चले जाएंगे और मेरी बॉडी को और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इस वजह से ये नहीं करनी चाहिए। और अच्छा है डॉक्टर के पास ले जाए ताकि तशख़ीस भी करें उनको और कुछ। तो बात ये है कि एक्टिंग का तो मैं समझता हूँ कभी कभी नहीं भी होंगे। अच्छा ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेशेंट वाकई मरज़ में मुब्तला है, मगर घर वाले उनको कहते हैं कि ये एक्टिंग करती है या एक्टिंग करता है। वो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो अगर आप इस तरह है, प्लीज़ ऐसा करें, ज़रूर डॉक्टर को ले जाएं, हर सूरत में मालिज के पास ले जाएं, चाहे वो आपको एक्टिंग लगे चाहे बीमारी लगे, दोनों सूरत में मालिज के पास ले जाए, हर सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे है। मैं चाहती हूँ कि आपको हमारे नाज़रीन को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, वो आप दीजिए ताकि उनको। जी अल्लाह पे भरोसा रख के, अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत है, जिन भूत से मत डरें। और अगर डरने की कोई बात हो तो दरूद शरीफ पढ़ें, आयतें पढ़ें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एपिलेप्सी की जो पेशेंट है, प्लीज़ उनका फौरी इलाज करें, डॉक्टर के पास ले जाए और इस तरह तरीके उनका ख्याल रखें, खुश रखें। और जो दूसरी बात है कि जहाँ पर अगर कोई एक्टिंग वैक्टिंग अगर कोई आपको लगते हैं तो प्लीज़ उस या पेशेंट है या एक्टिंग करते हैं, मालिज के पास लाजमी हर सूरत में ले जाएं। ये मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। आपने हमें बहुत लोग बहुत बेकरार थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा आपकी माशाल्लाह से कॉल्स भी थी, तो मगर फिर भी वो चुड़ैलों का और बुतों का क्लियर नहीं हुआ लोगों को। ये भूत क्या है, जीन क्या है, चुड़ैल क्या है, ये हमने बताया ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह कल हम दोबारा इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वक्त हो रहा है। ठीक है, चुड़ैलों के बारे में आप लोग बताएंगे और भूत के बारे में मैं बताएंगे। ओके, अच्छा नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बख्तावर आपका। माया मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।